हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 3 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे अपने परिवार के सदस्यों जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई व बहन आदि के नाम संस्कृत में बता लेते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण मम परिवारः। इसके बाद तीसरी हेडिंग, ये पाठ का नाम है मम परिवारः। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप की सामग्री का प्रयोग करेंगे। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। शिक्षण के शुरुआत में इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से विद्यालय परिवार के संबंध में बात करेंगे, जैसे विद्यालय में खाना कौन बनाता है, विद्यालय में तुमको कौन पढ़ाता है, विद्यालय में कितनी बालिकाएं पढ़ती हैं, विद्यालय में कितने बालक पढ़ते हैं, विद्यालय में कितने अध्यापक पढ़ते हैं। ये सब प्रश्न पूछने के बाद हम बच्चों को बताएंगे कि ये एक विद्यालय परिवार के अंतर्गत आता है। विद्यालय में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी शामिल होते हैं सदस्य, वो सब विद्यालय परिवार है। यानी उसमें रसोइयाँ, अध्यापक, छात्र छात्राएं सभी आ जाते हैं। ये हम बच्चों से चर्चा करेंगे। प्रश्न करने के बाद शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग मेरा परिवार के विषय में संस्कृत में पढ़ेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक, आगे देखते हैं, संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 23 पर अष्टमः पाठ मम परिवारः नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक पाठ में बने चित्रों का अवलोकन करवाते हुए बच्चों से पाठ वस्तु के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन स्पष्ट उच्चारण के साथ करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। हिंदी अनुवाद इसमें है मम परिवारः, मेरा परिवार, ये पाठ का नाम है। अहम सोनिया, मैं सोनिया हूँ। अहम तृतीया कक्षायां पठामि, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। एषः मम माता अस्ति, यह मेरी माता हैं। सा शिक्षिका अस्ति, वह अध्यापिका हैं। एषः मम पिता अस्ति, यह मेरे पिताजी हैं। सः कृषकः अस्ति, वह किसान हैं। एषः मम पितामह अस्ति, यह मेरे दादाजी हैं। सः समाचार पत्रं पठति, वह समाचार पत्र पढ़ते हैं। एषा मम पितामही अस्ति, यह मेरी दादी हैं। सः आपणात् शाकं आनयति, वह बाजार से सब्जी लाती हैं। इसी के आगे है एषा मम भ्राता अस्ति, यह मेरा भाई है। सः कुशलः गायकः अस्ति, वह कुशल गायक है। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षण के अंत में गा। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। सहभागिता के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में दिए गए परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के नाम संस्कृत में बताएंगे। जैसे हिंदी शब्द दिया है, फिर इसके बाद संस्कृत में दे दिए हैं। नाना को संस्कृत में क्या कहते हैं? मातामह। और मातुलः, ये मामा है। मातुली मामी को कहते हैं। अनुजः छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई, अग्रजा बड़ी बहन, अनुजा छोटी बहन, आउकः फूफा, आउकी बुआ, पितृव्यः चाचा, पितव्याड़ी,
चाची, मातामही, नानी, अम्बाली, मौसी, अम्बाला, मौसा। इसके बाद आता है समूह कार्य। शिक्षक दो दो बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू आकार में बैठाकर समूह में एक दूसरे से पुस्तक में बने चित्र के आधार पर बात करने के लिए कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह का अवलोकन करते हुए समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। इसमें शब्द अर्थ, ये शब्द अर्थ लिखने के बाद हम बच्चों को उनको अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे। इसके बाद उनका होमवर्क चेक कर देंगे, जो उन्होंने क्लास वर्क किया है, शब्द अर्थ अपनी कॉपी पर लिखा है उसको हम चेक करेंगे। अहम मीन मैं, मम मीन मेरा, मेरी, मेरे, पितामह मीन दादा, पितामही मीन दादी, भ्राता मीन भाई, ऐसा, ऐसा मीन यह, दोनों का अर्थ होता है ऐसा और ऐसा मीन यह होता है। भगनी मीन बहन, आपरात मीन होता है बाजार से। इसके बाद अगली हेडिंग आती है 5वीं, प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को पाठ का सुलेख एक पेज घर से लिख कर लाने के लिए कहेंगे। और अगली हेडिंग है शिक्षा की आगामी कार्य योजना। ये टीचिंग प्लान की अंतिम हेडिंग है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके बाद जो अगली कार्य योजना रहेगी, दूसरी कार्य योजना, अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।